मेरे सभी शेरों शेरनियों, आप मुझे ये बताओ, ट्रांसफार्मर आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे होंगे ना, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग जानने वाले हैं कि भैया ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य कर सकता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। लोग कहते हैं कि डीसी पर कार्य कराओगे ना तो वो जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद धुआं धुआं फेंक देगी, ये हमके सर जी भी कहते हैं। लेकिन मामला गया फंस कि मेरे भाई इसको प्रूव करके जरा दिखाइए कि कैसे उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, धुआं धुआं फेंक देगी। ठीक है ना। एसी का मतलब होता है मेरे भाई, जो घर में लाइट जो आती है ना वो एसी होता है। और डीसी का मतलब जैसे मान लीजिए जो घड़ी में लगा हुआ है बैटरी सेल ना, वो सब डीसी होता है। ठीक है। मोबाइल से जो सप्लाई जो आती है बाहर वो भी डीसी होती है, मोबाइल चार्जर से। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आज समझने वाले हैं कि भैया यहाँ पर ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य कर सकता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो इसको प्रूव करके दिखाइए एम के सर जी। चल मेरे भाई, और ये क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में वाइबा में यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो, और टेक्निकल वाले बच्चे तो बार बार इसको जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद वाइबा में भी ताबड़तोड़। तो देख मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक, और ये हो गया लोड। और यहाँ पर मैंने एसी न दे करके मेरे भाई यहाँ पर दे दिया बैटरी वाली सप्लाई, मतलब प्लस माइनस। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर इसको जब डीसी पर देंगे तो आप मुझे ये बताइए, पहला रीजन ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है मेरे भाई फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर, फैराडे के आप लोग पढ़े होंगे ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य वाले पर, दो होता है, एक सेल्फ होता है एक म्यूचुअल होता है। तो अन्योन्य वाले पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी आवाज़ सुन के बगल वाला पड़ोसी भी पढ़ रहा है, मतलब मैं सप्लाई दे रहा हूँ आपको और उसमें भी सप्लाई जा रहा है, तो उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, अन्योन्य प्रेरण। तो देख भाई, तो यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं इसको, तो यहाँ पर सप्लाई भी आती है। ठीक है ना। तो वो होता है एसी में। अब आप मुझे ये बताइए कि जब डीसी जब देंगे ना मेरे भाई, तो फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होती है। मतलब डीसी सप्लाई से जोड़ने पर पहला लिखिएगा कि डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है ना, फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होती है। मतलब फ्लक्स जो होता है मेरे भाई नो चेंज। जब फ्लक्स नो चेंज होगा तो आप मुझे ये बताइए, फैराडे मामा जी कहे थे कि ई बराबर होता है माइनस यन, ठीक है, फाइव टू माइनस फाइव वन अपान यहाँ पर लिख दीजिए डेल्टा टी, लिख दीजिए डेल्टा टी। तो अब बताइए यहाँ पर फाइव वन बराबर फाइव टू, मतलब फ्लक्स में चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। हाँ? तो जब यहाँ पर दोनों का मान जब बराबर रहेगा, इसका मान क्या होगा, खेला ये आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे मेरे भाई तो इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बच्चा बच्चा जानता है कि जब ऊपर जीरो है तो ऊपर ये इंटू में है, ये जीरो हो गया, और यहाँ पर डेल्टा टी है, ये मतलब कुल मिला जुला के ईएमएफ का मान हो जाएगा जीरो वोल्ट हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि मतलब यहाँ पर ईएमएफ आएगा ही नहीं और यहाँ पढ़ने नहीं देगा। ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर, क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं कि भैया ट्रांसफार्मर को डीसी से जोड़ोगे ना तो उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, और जब गर्म हो जाएगी तो धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है ना। जब भैया गर्म हो जाएगी तो वहां पर वो गर्म होते होते एक समय ऐसा आएगा कि धुआं धुआं फेंक देगी। तो कैसे आओ समझते हैं। देख भाई, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर था, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, ये ट्रांसफार्मर था, ठीक, ये रफ टाइप हो रहा है, और इसको मैंने दे दिया भैया 12 वोल्ट की सप्लाई, डीसी वाला। तो आप मुझे ये बताइए आई बराबर क्या होता है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि सर जी V बाई आर होता है। तो आप ये बताइए सप्लाई कितना दिए हो वोल्ट का, 12 वोल्ट का। और मैं ये मान रहा हूँ कि भैया ये कापर की वाइंडिंग होती है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर इसका जो रजिस्टेंस है
कॉपर वाइंडिंग की, मान लीजिए कॉपर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 1 ओम मान लिया, और भी कम होता है, 1 ओम मान लिया। देख भाई, तो यहाँ पर जब 1 ओम जब भरेंगे और ये वोल्ट में है, तो या ताकि डिवाइड करने में इजी हो जाए, देखो तो ये हो गया 12 एम्पियर। अब बताओ भाई, यहाँ पर करंट का मान आ गया 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। और जब करंट का मान इतना आ जाएगा, तो आप बताइए हीट बराबर यहाँ पे लिखेंगे I²RT होता है ना, ठीक है ना, तो आई का भी हो गया होल स्क्वायर, आई का होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये 12 दी है तो 12 का होल स्क्वायर कर देंगे और आगे रहेगा। मतलब मेरे भाई आप यहाँ पर कहेंगे ओ हो डीसी से जब जोड़े ना तो करंट का मान बहुत हाई हुआ। अब जब करंट का मान बहुत यहाँ पर हाई हुआ तो हीट भी क्या हुआ भाई, बहुत हाई हुआ। और जहाँ हीट अधिक होगा उसकी वाइंडिंग गर्म होगी मेरे भाई, जब उसकी वाइंडिंग गर्म होगी तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि सप्लाई से नहीं हटाए ना तो उसकी वाइंडिंग गर्म होकर जल जाएगी, धुआं धुआं फेंक देगी। तो मेरे भाई यही लिखना होता है, गर्म होकर जल जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर कार्य नहीं करता है, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। समझ में आया। और मेरे भाई यहाँ पर सुनो, ये क्लास 12th के बच्चे भी पढ़ लें, मन से पढ़ लें, क्लास 12th में भी पूछता है और बार बार पूछता है मेरे भाई। और ट्रांसफार्मर वाला मसाला वीडियो बना होगा, प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए।